ऐसे चलेगा तो ज़्यादा आगे तक गाड़ी नहीं जा पाएगी ब्राज़ील की। मेरी प्रिडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सच होने वाली है। मैंने सोचा है और मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने जो प्रेडिक्ट किया है दोस्तों, वो ये है कि पहले ही नॉकआउट राउंड में ब्राज़ील बाहर होने वाली है। और अगर ये गेम इसी तरीके का खेलेगी ब्राज़ील तो यार आई एम सो सैड दोस्तों, आई एम सो सैड भाई। यहाँ पे मतलब ये बात सच हो सकती है, मेरी जबान काली हो सकती है दोस्तों फॉर ब्राज़ील भाई, मेरी जबान काली हो सकती है दोस्तों। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जितने भी ब्राज़ील फैंस है दोस्तों, लिटरली भाई आप अपना सर पकड़ के बैठे होंगे। आई कैन रिलेट भाई, जिस तरीके का फुटबॉल ये लोग खेल रहे हैं, क्या फुटबॉल है भाई, ये सस्ता जीरोक्स कॉपी लग रही है ब्राजील की भाई। हम लोग देखते थे नेमार को भाई, नेमार इन हिज प्राइम भाई पूरी टीम को कैरी करता था। एंड भाई पीछे भाई कैसेमीरो एंड कई सारे प्लेयर्स भाई, यहाँ पे डैनी एल्वेस भाई, यहाँ पे आपके मार्सेलो, ये सारे के सारे भाई कहीं ना कहीं अपना अपना रोल बढ़िया से निभाते थे। और कई सारे प्लेयर्स हैं भाई जिनका नाम हम ले भी नहीं रहे हैं भाई, स्ट्राइकर भाई, यहाँ पे सेंटर बैक सिल्वा ऑब्वियसली, ये सब के सब भाई अपना काम पूरा करते थे। बट यहाँ इस टीम को देख के ऐसा लग रहा है ये सब खाना पूर्ति के लिए आ रखे दोस्तों। ये बस वो जो 5 स्टार लंच डिनर ब्रेकफास्ट मिल रहा है स्क्वाड में, ये फुटबॉल साइड का गेम है इनका। ये पार्टी यूके, ये यूएस में भाई मियामी में मस्ती करने के लिए, पूल में एंजॉय करने के लिए, बीच फुटबॉल खेलने के लिए आ रखे दोस्तों यहाँ पे। तो दोनों के दोनों गेम्स जो आज हमने देखे दोस्तों, यहाँ पे भाई क्लियर फेवरेट्स को कहीं ना कहीं पछाड़ दिया है लिटरली भाई, जो कि अंडरडॉग्स है। मोरक्को ने कहीं ना कहीं 70% ऑफ द गेम में भाई डोमिनेट किया ब्राजील को। एंड देन भाई टर्की वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो क्या ही क्रेजी हुआ है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द ब्राजील टीम भाई। यहाँ पे मतलब देखूं मैं यार भाई, ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि इन्होंने खराब खेला है। एंड वी एक्चुअली नीड टू टॉक अबाउट यहाँ पे आपका मोरक्को के बारे में ज़्यादा, बट क्योंकि भाई ब्राजील है तो ब्राजील के बारे में बात करना चाहिए। एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ब्राजील टीम के अंदर, मिडफील्डर्स एंड फुल बैक्स भाई। ये दोनों के दोनों ऐसा लग रहा था कि कोई इफेक्ट ही नहीं है, जीरो इफेक्ट फ्रॉम मिडफील्ड दोस्तों। चाहे बात करें कैसीमीरो, चाहे बात करें ब्रूनो, चाहे बात करें पकेता ने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत ठीक है, प्रेसिंग व्रेसिंग कर रहा था, चांस वांस क्रिएट कर रहा था, बट कहाँ जा रही है बॉल खुद भी नहीं पता चल रहा पकेता को। बट पीछे जो दो महानुभाव थे दोस्तों यहाँ पे, कैसीमीरो एंड भाई ब्रूनो, माय गॉड भाई क्या एकदम बिल्कुल हगास मचा है भाई। चलो ब्रूनो फिर भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ही एवरेज गेम रहा उसका। भाई साहब यहाँ पे कैसेमीरो जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 55 साल के बूढ़े को भाई यहाँ पे आपने 19 ईयर ओल्ड के जो टीम है उनमें खिला रहे हैं भाई। इंटेंसिटी का गेम का लेवल ही अलग लग रहा है भाई ब्रूनो का। यहाँ पे 3 सेकेंड लेट रिएक्शन टाइम है दोस्तों यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस बोला मैं यहाँ पे, कैसेमीरो का भाई इतना पुअर रिस्पॉन्स टाइम। बात करी जाए पेस, रिकवरी पेस की, वो भी नहीं है। इंटेलिजेंस नहीं दिख रहा है भाई, पासिंग एबिलिटी बिल्कुल जीरो होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे भाई कैसेमीरो की। टैकल्स में भाई अगर आप जाएं तो देखें तो भाई क्या ही टैकल्स मार रहे हैं, येलो कार्ड ले ले रहे हैं, नहीं हो पाएगा। कैसेमीरो यार भाई बहुत मुश्किल लग रहा है, एक गेम और ज़्यादा दे सकती है मेरे हिसाब से यहाँ पे। अगला गेम अगेंस्ट आई थिंक ईजी टारगेट है, अगर उनके अगेंस्ट खेलते हैं यहाँ पे कैसेमीरो और अगर नहीं परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो क्लियरली एंचेलोटी को भाई यहाँ पे एंडरसन को डालना चाहिए, फिर किसी और को डाल दो भाई। बट आई बिलीव कैसेमीरो को अब नहीं भाई, अब नहीं, उनको लेके आओ 30th बोल रहा हूँ, जब 30 मिनट बच रहे हैं, 20 मिनट बच रहे हैं, तब ले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा मतलब अपने एक्सपीरियंस के साथ वो कुछ एक्सपीरियंस ऐड करेंगे गेम में, थोड़ा यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आएंगे चेंजेस। बट भाई स्टार्ट में आप इतना बुरा, इतनी कम इंटेंसिटी और इतने थकेले प्लेयर को नहीं डाल सकते हो मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड कप लेवल के टूर्नामेंट में। वहीं अगर बात करिए फुल बैक्स भाई, एक टाइम पे मानो या ना मानो दोस्तों, ब्राजील हैड दी बेस्ट फुल बैक्स। इस समय पे जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे पोर्चुगल के पास भाई नूनो मेंडेज एंड कंसेलो है, भाई ये सब चीनी कम चाय थे भाई, ये सब चीनी कम चाय हैं भाई जो ब्राजील के पास फुल बैक्स हुआ करते थे। मार्सेलो एंड भाई डैनी एल्वेस, प्रोबेबली दोस्तों लेफ्ट बैक के सबसे बढ़िया अभी तक के लेफ्ट बैक देखे गए मार्सेलो, एंड डेफिनेटली गोटेड यहाँ पे भाई राइट बैक डैनी एल्वेस भाई। और वहां से दोस्तों ऐसे अननोन प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे और ऐसा घटिया फुटबॉल खेल रहे हैं, ना तो बॉल पे कंट्रोल है, ना भाई अटैक में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ही क्रॉसेस डल रहे हैं, ना ही ड्रिबलिंग हो रही है, और डिफेंसिवली तो एकदम बिल्कुल शून्य बट्टा सन्नाटा है बिल्कुल। भाई साहब ये 5 बंदों ने मिलके पूरी ब्राजील की लुटिया डुबो दी है, बॉल ही नहीं रख पा रही है ब्राजील भाई। 3 टचेस के बाद चौथा टच जो आ रहा है वो सीधा मोरक्को के पाँव में जा रहा है।
मोरक्को प्लेयर्स इतने इजीली, उनकी तारीफ अभी बाद में करनी बाकी है भाई, बट इतना इजीली वो बॉल रिकवर कर रहे हैं भाई और उसके बाद रोटेट कर रहे हैं। मजाक समझ रहा था मैं भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई आई एम सीइंग बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का जो लास्ट गेम है जहां पे भाई शोल्डर डाउन हुए थे रियल मैड्रिड के बुरी तरीके से, वही गेम के कुछ ना कुछ मेरे को भाई स्नैपशॉट्स दिख रहे हैं इस गेम में। और अगर फॉरवर्ड्स की बात करिए दोस्तों तो सबसे आगे, सबसे हट्टा कट्टा, सबसे भाई बिना बालों का एकदम चिकना अंडा खोपड़ा ईगो टियागो दोस्तों। यहाँ पे भाई भाई क्या गेम रहा है भाई ईगो टियागो का, एकदम बिल्कुल सस्ते नशे करके आया था बंदा, एकदम क्लियर चांस भाई मिस कर दिया एंड देन उसके बाद भाई पूरे गेम में एब्सेंट नजर आए। नहीं लग रहे हैं कि भाई यहाँ पे उनसे इस पर्टिकुलर इस तरीके की जो पीछे से, क्योंकि मिडफील्ड से भी कोई खास चांसेस नहीं बन रहे, तो भाई वो क्या करेंगे, उनको ये सोच के चल रहे हैं कि भाई ये लोग की क्रॉसेस डालेंगे एंड ही विल बी द टारगेट मैन, बट क्रॉसेस डालने वाला भी कोई नहीं है। तो भाई यहाँ पे लिंकअप प्ले वाले प्लेयर को लेके आओ ना भाई, कोई ऐसा प्लेयर कुनिया टाइप का जो कि भाई स्टार्ट करवाओ, जो कि लिंकअप में बेटर हो, थोड़ा ड्रॉप करके भाई थोड़ा सा बॉल वॉल बना दे रफीनिया के लिए, थोड़ा स्पेसेस क्रिएट हो जाए, बिकॉज भाई यहाँ पे क्लियरली एक थोड़ी सी भी ढंग की डिफेंड करने वाली टीम भाई आपके यहाँ पे ईगो टियागो को भाई यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉक कर सकती है, आज हमने देख लिया। विनीशियस का गेम मैं कहूँगा दोस्तों कुछ मोमेंट्स में अच्छा रहा, मोस्ट ऑफ द गेम्स में भी यहाँ पे विनीशियस भी पुअर थे। रफीनिया के लिए भी सेम वर्ड्स में यूज़ करूँगा दोस्तों, यहाँ पे बस प्रेसिंग करने से गेम नहीं जीता जाता, आज का इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल भाई। यहाँ पे प्रेसिंग करने से गेम नहीं जीता था, जब आपके पाँव में बॉल आ रही है तो आप थोड़ा फंबल कर रहे हो, जब आपके पास चांस है तो आपको भाई यहाँ पे अच्छे पासेस निकालने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखो, रफीनिया का गेम मैं फिर भी बोलूँगा ओवरऑल बाकी फॉरवर्ड से ठीक रहा, विनीशियस का गेम भी यहाँ पे भाई बाकी फॉरवर्ड से ठीक रहा, बट स्टिल भाई बेटर कर सकते थे दोनों प्लेयर्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं विनीशियस से और बेटर करना। एक चांस बनाया विनीशियस ने, गोल बहुत ही क्रेजी गोल किया यहाँ पे, बट अदर देन दैट भाई विनीशियस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे। मोस्ट ऑफ द टाइम भाई हकीमियन भाई उनको कवर दे रहे थे, विनीशियस को कवर कर ले रहे थे, बाकी लोग भी कवर कर ले रहे थे। बट भाई यहाँ पे निराश हूँ मैं भाई, इस तरीके की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। मैं एंचेलोटी से भी काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस के सेंस ही नहीं समझ में आई यार मुझे। अबे सब्स्टिट्यूशंस के सेंस नहीं समझ में आया, क्यों आ रहे हैं ऐसे सब्स्टिट्यूशंस भाई? एडरसन क्यों नहीं आया? फेबिनियो क्यों आ रहा है दोस्तों इस जमाने में? खैर दोस्तों, दद्दू कुछ अलग ही लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे शायद से, तो दैट्स वाई उन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं। लेट्स सी दोस्तों कितने दिन ब्राज़ील में टिकते हैं, अगर इसी तरीके की उनके चेंजेस रहे, इसी तरीके की स्ट्रेटेजी रही। तो मैंने सुना कि भाई गेम से जस्ट पहले उन्होंने बाल कटवाए प्लेयर्स के। भाई ये कौन सा तरीका है भाई टीम को मोटिवेट करने का भाई? दिस इज समथिंग एल्स भाई। खैर दोस्तों, मोरक्को के बारे में बात करते हैं भाई। मोरक्को भाई, एवरी प्लेयर इन मोरक्को भाई परफॉर्म्ड रियली वेल भाई, हर कोई प्लेयर भाई। आप बात करो यहाँ पे उनके सेंटर बैक्स, उनके फुल बैक्स, हकीमी तो बहुत बढ़िया कर ही रहा था ऑब्वियसली। लेफ्ट हैंड साइड में भी भाई मैं नाम भूल गया उनका, जो भी थे वो भी बहुत बढ़िया कर रहे थे। सेंट्रली अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे टीम वॉज डूइंग रियली गुड भाई। और एक प्लेयर ऐसा है जो इस समय पे हर किसी की जबान पे है, बाउदी, आयूब बाउदी दोस्तों। आयूब बाउदी नाम है उसका, आयूब बाउदी नाम है बिल्कुल। तो यस भाई, इसका प्लेयर का नाम है हर किसी की जबान पे, बट मैं थोड़ा और जो और लोगों को क्रेडिट है उनकी तरफ जाना चाहूँगा, बाकी फिर बाद में आयूब बाउदी पे बात करेंगे। भाई डियाज, ब्राहीम डियाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई। एवरी टाइम ही हैड द बॉल भाई, ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ही वॉज द गाय जो कि भाई थोड़ा यहाँ पे क्रिएटिविटी भी लेके आ रहा था, ड्रिबल्स भी कर रहा था, एंड भाई थिंग्स ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट थिंग्स भाई यहाँ पे। सिमिलरली दोस्तों गोल आया, बहुत क्रेजी गोल आया यहाँ पे भाई। गोल किया साई बारी ने दोस्तों, वैसे मैं इसको सारा भाई बोल रहा था स्ट्रीम पे बट साई बारी ने एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त चिप करा बॉल, एंड गोलकीपर इस पे कुछ कर भी नहीं पाते दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप देखें अटैक वाइज मोरक्को डोमिनेटेड द गेम, मिडफील्ड वाइज अगर आप देखें तो दोस्तों डोमिनेटेड द गेम भाई यहाँ पे आपका मोरक्को। डिफेंसिवली दे वर वेरी गुड भाई। कुछ थोड़े यहाँ पे डेफिनेटली हुए, उनके उसमें भी आ रहे थे, यहाँ पे लैप्सेस आ रहे थे, बट ओवरऑल भाई यहाँ पे डिफेंसिवली दे वर ऑल्सो गुड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आयूब बाउदी के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेयर है, 18 साल का, लिल में खेलता है। अभी तक आपको पता चल चुका होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बट ही इज गेटिंग लिंक्ड विद बायर्न, लिवरपूल, आर्सेनल, रियल मैड्रिड 2025 में इसको स्काउट करी थी। समझ सकते हो दोस्तों क्या क्वालिटी है इस प्लेयर के, कि 4 यूरोपियन टीम्स के सबसे बड़ी 4 टीम्स भाई इसके पीछे जा रही है। लंबा लड़का है, घुंघराले बाल हैं, खौफ भरी आंखों से आपको देखता है, बॉल ऐसे छीनता है कि भाई उसकी बाप की जागीर है बॉल, ऐसे बॉल आपके पांव से लेके चले आता है दोस्तों। टेक्निकली आप उस पर प्रेस करने जाओगे, ही इज़ वेरी गुड टेक्निकली, कि भाई आपको आने देगा और एंड मौके पे भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके निकल लेगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भाई आपको बुस्केट्स की झलक नज़र आ रही है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की डीएम्स की झलक नज़र आ रही है।
बहुत बढ़िया लिंकअप प्ले कर ले रहे हैं भाई, पासिंग एबिलिटी इज वेरी गुड भाई यहाँ पे। एंड ये गेम में वो सारी चीजें देखने को मिली कि यहाँ पे 70 से 80 मिलियन क्यों मांग रही है इस प्लेयर के। 18 साल के लड़के के लिए 70 से 80 मिलियन मांग रही है, 70 to 80 मिलियन की डिमांड है यहाँ पे भाई लील की तरफ से। तो भाई दैट इज क्रेजी भाई, बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। एंड यहाँ पे भाई मोरक्को का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। एंड भाई यहाँ पे पैसा भी छापेगी डेफिनेटली लील, और जिस टीम में जाएगा भाई यहाँ पे ही विल डू रियली गुड भाई। ये देख के तो, एक गेम में देख के तो ये लगा है। लेट्स सी दोस्तों, वन गेम वंडर या फिर भाई बढ़िया प्लेयर हो, मतलब वन गेम वंडर ना हो, बढ़िया प्लेयर हो, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की की तरफ, जहां पे भाई स्टार बॉय आर्दा गुलर हिमसेल्फ वर प्लेइंग भाई। यहाँ पे यील्डिज सेकेंड हाफ में आते हैं, 45th मिनट में एकदम इंस्टेंट चेंज करते हैं, बट भाई ये दोनों इफेक्टिव नहीं रहते हैं दोस्तों। द गेम वॉज वन बाय ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे डोमिनेट किया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे। दोनों के दोनों गोल्स अगर आप देखें दोस्तों, ईरान कुंदा एंड भाई यहाँ पे आपके मेट कैल्फे जो भी नाम है दोनों लॉन्डो के, भाई जबरदस्त भाई गोल्स है। पहला गोल ईरान कुंडा का दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि भाई टिपिकल थोड़ा सा छोटा हाइट का लड़का, वैसे भाई बहुत हाइट तो ठीक ही थी उसकी, इतने लंबे लंबे बंदे उनके बीच में वो नाटा ही लग रहा है भाई। मेरे को लगा 5 फुट 7-8 इंच का होगा भाई वो। किसी ने बताया कि भाई 5 फुट 11 इंच का लड़का है वो भाई, लिटरली भाई फरहान टोरस जितनी हाइट है उसकी। भाई वो छोटा लग रहा है भाई, इतना छोटा लग रहा है, बट ठीक है उस हाइट पे नहीं जाते दोस्तों, फाइट पे जाते हैं, जो कि उसने दिखाई। जब वो गोल स्कोर करता है उस पर भाई डिफेंडर चढ़ा हुआ था, बट स्टिल उसको बीट करते हुए दोस्तों क्या गोल मारा है भाई, क्रेजी गोल भाई। फिनिशिंग लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, गोलकीपर बेचारा ट्राई भी नहीं कर पाया ढंग से, एंड भाई फिनिश्ड भाई। सेकंड गोल जो आता है दोस्तों 75th मिनट में, भाई क्या क्रेजी भाई, बाहर से अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा पावर, एंड भाई गोलकीपर कुड हैव डन बेटर इन दिस वाला ये जो गोल आया दोस्तों इसमें। बट अदर देन दैट भाई मेरे को लगता है दोनों ही गोल्स भाई बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या थी, टर्की इस गेम को इजी मैनेज करेगा, ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी भाई। मैं हूँ नाइव, मैं हूँ नूबड़ा भाई, मैं ये सोच के चल रहा था कि टर्की के लिए इजी होगा भाई। यहाँ पे ओगलू, चोगलू, पोगलू, तोगलू एंड देन गुलर, फुलर, ये सब हैं, ये सब मैनेज कर लेंगे भाई। हकान चोगलू है भाई, ठीक है, हकान चोगलू है यहाँ पे, गुलर है यहाँ पे, एंड भाई यिल्डिज खेल रहे हैं यहाँ पे। एंड देन देर आर सो मेनी प्लेयर जिनके नाम मिलते जुलते हैं, भाई बहन लगते हैं आपस में, ये सब मैनेज कर लेंगे। दे आर नोन प्लेयर्स भाई, अच्छे प्लेयर्स हैं, बट नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया के लंबे खंभों ने दोस्तों यहाँ पे इनको बॉल क्रॉस ही नहीं करने दी। 1.98 मीटर का अगर कोई बंदा आपके सामने खड़ा है, करके दिखा दो भाई, क्रॉस मार के दिखा दो भाई, तुम क्या बोलते पोस्ट पे एक बार शॉट। ऐसा नहीं कि मारा नहीं, उन्होंने मारा 1-2 बार, पोस्ट पे टच हुआ भाई। दिन बुरा था भाई, टर्की का दिन बुरा था डेफिनेटली। गोल नहीं जा रहे थे, घुस नहीं रहे थे, और भाई उनकी डिफेंडिंग, बीच नाम का बंदा इतना रिलैक्स बंदा है भाई, वो गोलकीपर जिसका नाम बीच है, तो वो कितना रिलैक्स होगा दोस्तों, कितने प्यार से उसने सेव किया। तो भाई वही चीज़ हुई आज के गेम में भाई। आज के गेम में कंप्लीटली एब्सेंट आर्दा गुलर, नहीं कर पाए कुछ भी। यिल्डिज बेचारा परेशान हो गया 45th मिनट के बाद, उसने कितने क्रॉसेस डाले जो कि उनके सबसे लंबे बंदे ने, मेरे को याद नहीं आ रहा दोस्तों उसका नाम, शाउटर है या फिर बुर्ग्रेस है, इन दोनों में से कोई तो भाई सबसे लंबा बंदा है उनका। इनमें से एक बंदा जो सबसे लंबा बंदा 1.98 मीटर का भाई, उस बंदे ने लिटरली बिना उछले क्रॉसेस को रोक दे रहा है। अब क्या कर सकता है भाई यिल्डिज इसमें कर क्या सकता है भाई? कुतुब मीनार खड़ा कर दोगे उसके आगे, तो तुम क्या सोच रहे हो कि उसके ऊपर से टाप के बॉल लेके चले जाएगा? ना, नहीं हो पाएगा भाई। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट अर्ली गोल नहीं खा सकते हो, और भाई ये उन्होंने प्रूव किया। डिफेंसिवली भाई इतने बढ़िया टीम थी ये भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सेटअप इस तरीके से करी गई थी कि 15-20 मिनट जब देखा ना कि गोल पड़ने के बाद जब वो पीछे सिट डाउन करा उन्होंने, तो क्लियरली दिख रहा था कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगी भाई। यहाँ पे अब टर्की ज़्यादा मिर्च मसाला ऐड नहीं कर पाएगी गेम में भाई, लग रहा था। और एक मोमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि टर्की अब ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रही है, तो अब कभी भी गोल आ सकता है। एंड दैट एग्जैक्टली दैट मोमेंट पे भाई आता है एक काउंटर अटैक, और भाई पड़ जाता है गोल दोस्तों। भाई ये बहुत ज़बरदस्त भाई, इसमें से लिटरली भाई इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में से उठा सकती हैं भाई कई सारे छोटी टीम्स एज मतलब डिफेंडर्स अपने लिए, एंड दे कैन परफॉर्म रियली वेल भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई। तो दोस्तों ये रहा मेरे दोनों जो टीम्स है उनका गेम का जो भी अपडेट है वो। अब क्विकली हम लोग दोस्तों यहाँ पे बार्सा से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। कल बार्सिलोना ने एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ करी दोस्तों। हम एल्वेज करते रह गए, बार्सिलोना ने एक बिड भेज दी यहाँ पे यूएसए के एक प्लेयर के लिए, यूएसए का नहीं ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है,
बाय द वे ऑस्ट्रेलिया वाली बेंच पे था वो, सीबी है तो भाई उसको चांस नहीं मिलेगा। 18 साल का लड़का लूकस हेरिंगटन दोस्तों, 1.93 सेंटीमीटर का लंबा, भाई बर्नाल वाली हाइट है दोस्तों इसकी, काफ़ी लंबा है। कोलोराडो रैपिड्स के लिए खेलता है दोस्तों, जस्ट ज्वाइन किया उसने आई गेस जनवरी में। और ये जो क्लब है दोस्तों 22 मिलियन पाउंड्स मांग रही है, आई थिंक यूरोज या फिर पाउंड्स मांग रही है, बट जो भी मांग रही है हम उतना पैसा नहीं दे सकते। हमने आई गेस 10 मिलियन की यूरोज की या फिर पाउंड्स की हमने यहाँ पे भेजी है, डॉलर्स की भेजी, पता नहीं क्या भेजा हमने, 10 मिलियंस का यहाँ पे भेजा है डेफिनेटली, क्योंकि क्लियर अभी अमाउंट आ नहीं रही है सामने, तो जो भी रिपोर्ट आ रही है वो 10 मिलियन की आ रही है, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो 10 मिलियन की जो हमारी बिड है वो रिजेक्ट हो चुकी है। क्लब वांट, कोलोराडो रैपिड्स वांट कि भाई वो 22 मिलियन पाउंड के अराउंड भाई यहाँ पे बारसा पे करे उनको, एंड देन दे कैन हैव हिम। अगली मेजर अपडेट आ रही है दोस्तों हमारे एक्स प्लेयर, और बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, रॉबर्ट लेवेंडोस्की एक्स प्लेयर यार बट यस दोस्तों, रॉबर्ट लेवेंडोस्की जा रहे हैं यहाँ पे भाई शिकागो फायर से मिलने के लिए। ही इज़ इन यूएसए, ही विल लिसन टू द ऑफर्स जो कि यहाँ पे आपके देने वाले हैं भाई शिकागो फायर, उनको प्रेजेंट करने वाले हैं, एंड ही विल डिसाइड विद भाई यहाँ पे ऑब्वियसली कि शिकागो फायर ज्वाइन करना है कि नहीं करना, बट ऐसा लग रहा है कि यूएसए ही ज्वाइन करने वाले हैं वो। अगली जो दोस्तों अपडेट आ रही है दोस्तों यहाँ पे, अगर आप देखें तो एथलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट ले रही है कसाडो में, थोड़ा इंटरेस्ट ले रही है। कसाडो भी यहाँ पे प्रिफर्ड जो क्लब है वो है यहाँ पे आपका एथलेटिको मैड्रिड। अब देखो बड़ा ही अजीबोगरीब सी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल तक हमें ये सुनने में आ रहा था कि ही वांट्स टू ज्वाइन अल हिलाल, और सॉरी अल नसर इंस्टेड ऑफ अल हिलाल, और उससे पहले हमें सुनने में आ रहा था भाई ही वांट्स टू ज्वाइन मोनाको। बड़ी ही यहाँ पे देखो हवाएं चलाई जा रही हैं, न्यूज़ आ रही है, तो मेरा काम है आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना। बट अभी ये बताया जा रहा है कि कसाडो वांट्स टू ज्वाइन एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज उससे पहले भी उसके पास ऑफर आया था वहाँ पे ज्वाइन करने का। बट द थिंग इज़ यहाँ पे सिमियोनी का परमिशन या फिर अप्रूवल रिक्वायर्ड है इस मूव के लिए। तो लेट्स सी दोस्तों क्या ये मूव बारसा को हेल्प करेगा एल्वेरिस का मूव सिक्योर करने के लिए। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है यहाँ पे। तो दोस्तों आज की बस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लाइव स्ट्रीम में, नीदरलैंड्स वर्सेस जापान की लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, टेक